हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 25 फॉर क्लास 8 विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 30 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। आज की वर्कशीट में बच्चों हम प्रकाश हमारा चैप्टर जो है उसी को कंटिन्यू करेंगे। और बेटा अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को समय से हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। आपकी इंग्लिश की वर्कशीट भी बेटा अपलोड की जा चुकी है तो आप उसको भी जो है अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकते हो। देखिए अब हम कंटिन्यू करेंगे। समाज में कुछ लोग हैं जिनमें बच्चे भी शामिल हैं जो चीज़ों को ठीक से नहीं देख पाते। कुछ लोग जन्म से बिल्कुल नहीं देख पाते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी दुर्घटना या किसी बीमारी की वजह से अपनी देखने की क्षमता खो देते हैं। तो बेटा आपको पता है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो चीज़ों को जो है अच्छे से नहीं देख पाते या बिल्कुल ही नहीं देख पाते। ठीक है, जो जन्म से ही अंधे होते हैं या किसी दुर्घटना या किसी बीमारी के कारण भी लोगों की आंखें जो है वो चली जाती है, उनकी देखने की शक्ति खत्म हो जाती है। ऐसे लोग अपनी अन्य ज्ञानेंद्रियों जैसे सुनना, छूकर महसूस करना उसको अधिक विकसित कर लेते हैं। तो जो लोग आंखों से नहीं देख पाते वो जो है उनकी जो अन्य ज्ञानेंद्रियां हैं जैसे सुनने की क्षमता है, स्पर्श करने की क्षमता है, वो क्षमता उनकी अधिक विकसित हो जाती है, जिसके कारण वो फिर जो है दूसरी तरह से चीज़ों को स्पर्श करके छूकर जो है चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं। कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनसे उनको पढ़ने की क्षमता बढ़ सकती है। ठीक है, तो कोई कुछ तरीके हैं जो हम आज पढ़ेंगे। उनमें इससे क्या होता है कि उनकी जो पढ़ने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। ब्रेल विधि उन संसाधनों में से एक है। तो ब्रेल विधि जो है ये एक ऐसी विधि है जिससे जो अंधे लोग हैं जिनको देख नहीं पाते वो इस विधि से आसानी से पढ़ सकते हैं। इस विधि में व्यक्ति स्पर्श वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करते हैं। तो इस विधि में क्या होता है कि व्यक्ति जो है स्पर्श वस्तुओं को यानी वस्तुओं को छूकर उनको पहचानने का प्रयास करते हैं। लुइस ब्रेल ने पहली बार इस विधि की खोज की। तो बेटा इस विधि की खोज सबसे पहले किसने की? इस विधि की खोज सबसे पहले लुई ब्रेल ने की पहली बार, जो खुद एक नेत्रहीन व्यक्ति थे। जो खुद ही क्या थे? जो है नेत्रहीन व्यक्ति थे। और सामान्य भाषाओं, गणित और वैज्ञानिक संकेत के लिए ब्रेल कोड हैं। तो कुछ सामान्य भाषाएं हैं, गणित है, वैज्ञानिक हैं, उनके संकेतों के लिए ब्रेल कोड पद्धति का विकसित जो है किया गया है। कई भारतीय भाषाओं का ब्रेल प्रणाली का उपयोग करके पढ़ा और लिखा जा सकता है। तो कई भारतीय भाषाएं भी हैं जिनके लिए ब्रेल प्रणाली उसका प्रयोग किया जाता है और उसके तहत उन भाषाओं को पढ़ा भी जा सकता है और लिखा भी जा सकता है। अब देखिए इस प्रणाली में क्या होता है। ये जो है कौन है? ये लुई ब्रेल है जिनका यहाँ पर फोटो दिखाया गया है। इस प्रणाली में 63 डॉट या पैटर्न या वर्ण है। ठीक है, 63 डॉट या पैटर्न है और प्रत्येक कोड एक अक्षर, शब्द या एक व्याकरण के संकेत को दर्शाता है। तो इसमें देखिए आपको जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि इसमें क्या होता है कि इसमें डॉट पैटर्न होते हैं। जैसे आपके पास बेटा अगर जैसे ड्राइंग शीट होती है, अगर आप ड्राइंग शीट के ऊपर पेन से उसको ऐसे प्रेस करोगे तो क्या होगा? दूसरी तरफ जो है उभार नजर आएगा आपको। तो यही ब्रेल पद्धति है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ए अगर लिखना है तो ए में एक डॉट जैसे उभार के रूप में, तो उसको टच करके पता लगाया जा सकता है कि ये ए है। इसी तरह बी अगर है तो बी में क्या होगा? ऐसे दो डॉट अगर हैं तो इससे पता लगाया जा सकता है कि ये क्या है? बी है। ठीक है, सी है तो ऐसे डॉट होंगे। तो बेटा यहाँ से जैसे आपको चित्र में भी दिखाया गया है, तो ये डॉट जो है इनको इनको टच करके और हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा अल्फाबेट है या कौन सा वर्ण है। प्रत्येक कोड एक अक्षर, शब्द या व्याकरण के संकेत को दर्शाता है और ब्रेल पाठों को हाथ या मशीन से तैयार किया जा सकता है। तो इसको हम हाथ से भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से टच करके हम पता लगाते हैं और मशीनों से भी इसको तैयार किया जाता है। लेकिन आजकल क्या है, टाइपराइटर जैसी युक्तियां तथा मुद्रण मशीनें विकसित की गई हैं, यानी आजकल मशीनें जो है वो इसकी आ गई हैं जिससे कि ब्रेल पद्धति वो अधिक विकसित हो गई है। नेक्स्ट देखिए, क्या आप जानते हो नेत्रदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है? तो बेटा नेत्रदान जो है यानी नेत्रदान एक महादान है और इस दान को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यह आंखों के रोगों के साथ कॉर्निया, अंधापन से पीड़ित लोगों के लिए एक मूल्यवान उपहार है। यानी जो लोग अंधे हैं उनके लिए यह दान जो है वो एक बहुत ही बड़ा मूल्यवान उपहार है, क्योंकि
आंखें दान करने से किसी की जिंदगी में उजाला लाया जा सकता है, किसी को एक बहुत बड़ा ये गिफ्ट जो है दिया जा सकता है। और अगर एक व्यक्ति अपनी आंखें दान करता है तो उससे 2 व्यक्ति जो है वो उनकी आंखों की रोशनी वो वापस लाई जा सकती है। नेत्र दान करने वाला व्यक्ति, तो यहाँ पर कुछ बताया गया है आपको कि नेत्रदान जो है वो कौन कौन व्यक्ति कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते। किसी भी लिंग या पुरुष लिंग महिला या पुरुष का हो सकता है। तो देखिए, नेत्रदान करने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है कि महिला हो या पुरुष हो, तो कोई भी व्यक्ति उसमें हो सकता है। कोई भी आयु का हो सकता है, तो किसी भी आयु का व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। अगर क्या है, किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है, यानी कोई ऐसा नहीं है कि कोई अमीर व्यक्ति ही कर सकता है या कोई गरीब कर सकता है, तो कोई भी व्यक्ति उसमें दान कर सकता है। चश्मा पहनने वाला भी हो सकता है, यानी ऐसा नहीं है कि अगर चश्मा लगा हुआ है और तब जो है नेत्रदान नहीं किया जा सकता, तो चश्मा पहनने वाले लोग भी नेत्रदान कर सकते हैं। नेत्रदान में बेटा जो कॉर्निया होती है हमारी, वो जो है निकाली जाती है, उसका रिप्लेसमेंट किया जाता है। लेकिन क्या होता है ना कि जो एड्स से पीड़ित होते हैं, हेपेटाइटिस बी या सी हाइड्रोलिसिस से पीड़ित होते हैं, ल्यूकेमिया जिनको होता है, टेटनस, हैजा, मस्तिष्क के जो रोग हैं, अनुसंधान से पीड़ित व्यक्ति, ये लोग नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इन बीमारियों से जो लोग पीड़ित होंगे वो नेत्रदान नहीं कर सकते। एक व्यक्ति जो आंखें दान करना चाहता है, उसे एक पंजीकृत नेत्र बैंक के साथ एक प्रतिज्ञा लेनी होगी और अपने जीवन काल के दौरान अपनी आंखों को विरासत के रूप में रखना होगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी व्यक्ति नेत्रदान करना चाहता है उसके लिए एक फॉर्म होता है। ठीक है, जो नेत्र बैंक होते हैं वो फॉर्म हमें फिल करना होता है, उसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है, यानी जो फिर हमारे नेत्र जो है जब डेथ होती है, तो डेथ होने के 4 से 6 घंटे बाद जो है नेत्र वो निकाल लिए, 4 से 6 घंटे तक जो है नेत्र कॉर्निया वो निकाला जा सकता है और उसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो इसलिए नेत्र बैंक के साथ जब प्रतिज्ञा ले ली जाती है, तो उसके बाद जो हमारे नेत्र हैं वो हमें एक विरासत के रूप में रखना होता है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ब्रेल प्रणाली क्या है और यह प्रणाली किसने विकसित की? तो बेटा हमने ऊपर पढ़ा ब्रेल प्रणाली क्या है। यह जो अंधे लोग हैं उनके पढ़ने के लिए एक पद्धति है और इसका विकास किसने किया? लुई ब्रेल ने इसका विकास किया। तो ये बेटा करते हैं इसका आंसर। यहाँ से बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे। ब्रेल प्रणाली एक तरह की लिपि है जिसको विश्व भर में नेत्रहीनों को पढ़ने और लिखने में छूकर प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, ये एक लिपि है और इस पद्धति का आविष्कार 1824 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। तो बेटा ये इसका आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, सही या गलत को चिन्हित करें। नंबर 1, महिला या बच्चा आंखें दान नहीं कर सकता। तो बेटा ऐसा नहीं है, ये गलत है, महिला या बच्चा कोई भी आंखें दान कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 2, चश्मा पहनने वाले व्यक्ति की मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर आंखें दान कर सकते हैं। तो बेटा 4 से 6 घंटे के भीतर आंखें दान करते हैं, तो ये जो है क्या है, ये सत्य है, ट्रू होगा, ये सही होगा। नेत्रदाता किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है। तो बिल्कुल ठीक है, किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। नंबर 4, हाइड्रोलिसिस ल्यूकेमिया से ग्रस्त व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। तो नहीं बेटा, हमने ऊपर पढ़ा कि इस तरह की जो बीमारी से पीड़ित लोग हैं वो नेत्रदान नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई भी आप लिख सकते हो, फॉल्स भी लिख सकते हो, गलत ऐसे क्रॉस का निशान भी लगा सकते हो। प्रश्न 3 है, हमें अपनी आंखें नेत्र बैंक में दान क्यों करनी चाहिए? तो बेटा नेत्रदान तो एक ये इससे बड़ा दान जो है कोई नहीं है। नेत्रदान एक महादान है और इससे जो है एक व्यक्ति के नेत्रदान द्वारा 2 लोगों की आंखों की रोशनी को लाया जा सकता है। तो इसीलिए नेत्रदान हमें करना चाहिए। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। तो यहाँ से बेटा आप इसका आंसर लिखेंगे। नेत्रदान एक महादान है और यह दान करके हम एक साथ 2 लोगों की जिंदगी में उजाला ला सकते हैं, इसलिए यह नेक काम हमें करना चाहिए। तो ये आपका प्रश्न 3 का उत्तर हो जाएगा। तो ये थी बेटा आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।